नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की क्लास में कक्षा 10 के विज्ञान में से जो पाठ का नाम है वो है प्रकाश का परावर्तन। उसमें से ये न्यूमेरिकल लिया गया है, यानी कि आंकिक प्रश्न लिया गया है। इस तरह के प्रश्न जो क्वेश्चन होते हैं कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल दिया गया है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, यानी कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थित प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थित प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तल दर्पण, यानी कि उत्तल दर्पण कैसा होता है? वो आगे की तरफ उभरा होता है, ठीक, पीछे की ओर दबा होता है। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर प्रतिबिंब ज्ञात करना है। मान लिया यहाँ पर ये उत्तल दर्पण है और यहाँ पर जैसे कि ये यहाँ पर मुख्य अक्ष है। ठीक, अब ये बिंदु क्या है? यहाँ पर ध्रुव है और ये यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर मान लिया ये वक्रता केंद्र मान लिया है। ठीक, वक्रता केंद्र सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ। ठीक, ये एफ ये यहाँ पर कहीं पर होगा, इसका फोकस जो कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए हमेशा क्या देखते हैं करते हैं कि जो वस्तु होती है वो दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। ठीक, तो बाईं ओर मान लिया यहाँ पर वस्तु कहीं पर रखी हुई है। ठीक, तो इसकी दूरी हमको क्या दी गई है? उत्तल दर्पण की। ठीक, क्या दिया गया है कि पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने उत्तल दर्पण की त्रिज्या, ठीक, 3 सेंटीमीटर, यदि बस इस दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर हो, यानी कि जो वस्तु की दूरी दी गई है 5 मीटर, 5 मीटर है ये। और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है? 3 मीटर। ठीक, वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दी गई है। तो हमको मालूम क्या करना है? जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, जो प्रतिबिंब बनेगा, मान लिया ये जो है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फोकस से अब एक किरण जो होती है फोकस पर जो आरेख बनता है, जो फोकस पर आभासी, उत्तल दर्पण का क्या बनता है? आभासी। तो यहाँ पर से मान लिया ये किरण आई इधर से, ठीक, यहाँ से किरण आई और इधर यहाँ पर चली गई, तो यहाँ पर फोकस पर, और मान लिया यहाँ पर कहीं, ठीक, ये वक्रता केंद्र पर, ठीक, ये किरण आई, तो यहाँ पर कहाँ मान लिया ये इसकी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। ठीक, मान लिया यहाँ पर। ठीक, तो अब ये हमको ज्ञात करना है इसकी दूरी। ठीक, इसको क्या कहते हैं? v। ठीक, इसको क्या कहते हैं? v। तो अब इसको हम हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो भी इसमें एक चीज़ होती है कि हम प्लस माइनस कैसे निकालते हैं। देखिए, तो एक जैमिति निर्देशांक आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा गणित में। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये है क्या, ये चतुर्थांश होते हैं। ठीक, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। ठीक, तो इसमें ये क्या होता है? प्लस, यानी कि दाहिनी की ओर प्लस होता है, बाईं की ओर माइनस होता है, ऊपर की ओर प्लस होता है और नीचे की ओर माइनस होता है। तो यहाँ पर मेन चीज़ देखिए, इस सवालों में क्या होता है कि जो प्लस माइनस का निशान होता है उसी में हमको कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, और सवाल इसी पर बिल्कुल आधारित होते हैं। तो देखिए, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी होती तो वस्तु की क्या ली जाती है? माइनस में। तो अब देखिए u बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 5 मीटर। ठीक, अब हमको एक सूत्र इसमें दिया गया है, यानी कि v जब हम निकालते हैं प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब निकालते हैं उसके लिए एक सूत्र होता है। पहले सूत्र लिख लेते हैं। ठीक, तो सूत्र क्या दिया गया होता है? सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/,
यू। ठीक, अब इसमें हमको v निकालना है, तो किस किस चीज़ की ज़रूरत, फोकस की पड़ेगी। तो इसमें देखिए वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दी गई है, तो इस वक्रता त्रिज्या से f निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते, देखिए एक सूत्र होता है f बराबर r/2। ठीक, यानी कि वक्रता त्रिज्या को 2 से हम भाग करते हैं तो हमारी जो फोकस है वो निकल आती है। तो f बराबर r कितना दिया गया है, त्रिज्या वक्रता 3 बराबर 3 और बटे 2। तो देखिए यहाँ पर f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर कितना हो जाएगा 1.5। f बराबर यहाँ पर जब भाग करेंगे तो 1.5 ये मीटर आ जाएगा। ठीक, अब f क्या है, देखिए f इसमें किस में होगा, इधर बढ़ रहा है ना वस्तु के दाहिनी तरफ, तो f क्या होगा, प्लस में। ठीक है, f किस में होगा, प्लस में। तो यहाँ पर लिख लेंगे f बराबर प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जो f है, f की जगह पर u क्या दिए गए हैं, -5, तो यहाँ पर रख देंगे v का मान, यानी कि प्रतिबिंब हमारा निकल आएगा इस सूत्र से। तो 1/f कितना दिया गया है, 1.5। ठीक, और v हमको निकालना है, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। तो 1/u कितना दिया गया है, -5। ठीक, अब इसको हम क्या लाते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो 1/v कितना, 1/v बराबर 1/1.5 ये आएगा। तो इधर किस में, अब देखिए ये माइनस में है ना, ये माइनस में है, तो पक्षांतर करेंगे तो इधर किस में आ जाएगा, प्लस में, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं। यदि इसको हम सरल करना चाहते तो सरल कर सकते हैं, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1/v बराबर 2/3 और प्लस 1/5। अब इसमें एलसीएम कितना मिल रहा है, देखिए 5 15 मिल रहा है, क्योंकि सभाज्य हैं तो 5 15 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 1/v बराबर 15, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और प्लस 3 एकम 3। ठीक, ये कितना आ गया, अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/v बराबर 13 हो जाएगा। ठीक, कितना, 13/15। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे ना, तो v का हम मान निकालेंगे ना, तो v बराबर कितना हो जाएगा, या एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/v है तो v/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी जो हर है वो अंश हो जाएगा और अंश का हर कर लेंगे, यहाँ पर हर का अंश, यानी कि जो अंश है वो हर में जो हर है वो अंश में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15/13 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर v बराबर 15/13 आ गया है। अब इसको अगर चाहें तो हम भाग करके निकाल भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भाग करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, v बराबर 1.15। ठीक, लगभग इतने मीटर ये आ जाएगा। अब हमको ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर v कितना, अब देखिए v प्लस में आया है, इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये इधर बनेगा। ठीक, तो प्रतिबिंब प्लस में बनेगा तो आभासी बनेगा। ठीक, और अब इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रकृति। अब प्रकृति की बात करें तो आभासी बनेगा, है ना, और वस्तु के दाहिनी ओर बनेगा। ठीक, यहाँ पर m बराबर कितना होता है, -v/u। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर v कि हमने कितना निकाला था, 1.15 है ना, 1.15 और बटे u हमारा कितना दिया गया है, और ये माइनस का होगा ना, ये माइनस का होगा भी, और वो कितना दिया गया है, -5। ठीक, तो अब देखिए इसमें माइनस माइनस कट जाएंगे, समझ में आया। तो अब इसको हम अगर भाग करते हैं तो कितना आएगा, अगर भाग करके देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, दशमलव हटा देते हैं। ठीक, यहाँ पर कितने, 2 0 बढ़ा देते हैं,
तो कितना आएगा 115/500। ठीक, अब यहाँ पर इसको भाग करते हैं, देखिए कितना आएगा। यहाँ पर 500 लिखेंगे और यहाँ पर कितना 115। अब यहाँ पर लगाएंगे क्या दशमलव और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा देखिए 500 यानी कि 2 बार जा रहा है ना, 1000 हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 0, ये 5, ये 1। अब देखिए 500, अब 0 फिर 1 लगा देंगे तो 3 बार पूरा पूरा कट जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 1500। ठीक, अब यहाँ पर कितना आ गया इसका आंसर, यानी कि साइज कितनी आ गई, देखिए m या h, जो प्रतिबिंब की जो अगर हमको हाइट ज्ञात करनी है ना प्रतिबिंब की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए m बराबर कितना आ जाएगा 0.23। ठीक, 0.23 आ जाएगा, 23 मीटर। तो ये क्या हो गई, ये आवर्धन हो गया।